हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग आज किस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम एक्स का मान ज्ञात करने वाले हैं, वो भी आसान तरीका, आसान भाषा में। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सब आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला बगैर देर करे हुए क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x+3 बराबर 5 - 6x। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें ध्यान देना ये होता है कि जो नंबर वाला है उसको नंबर के साथ लिखेंगे, जो x का साथ है वो x के साथ लिखेंगे। यानी कि सीधा कहने का मतलब है जो जिस टर्म में है उस टर्म में उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकेंड टर्म क्या करेंगे, 2x प्लस को प्लस देंगे, ये माइनस में 6 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x बराबर 5। ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, यानी 2x को और 6x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2x 6x हो जाएगा 8x बराबर -3 है, यानी 5 - 3 है। इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? x बराबर 2 बटा, जब ये x के साथ में जब इधर लाएंगे बराबर का था, बाद में ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 8, ये कट जाएगा। x का मान जो है कितना निकल गया, 1/4। अगर किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम, कुछ का समझ में आता है तो हमें कमेंट करें, फिर इसको समझाएंगे। अगर यहाँ तक सही है, यानी x का मान निकालना आसान बताया आपको, अगर आपको सही लगता हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम इस वीडियो को आप पोस्ट करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी आसान आपको समझना है तो हम और तरीके बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और खास करके जो मेरे कोचिंग में जो पढ़ते हैं बच्चे क्लास 8 में, 7th में, 6 में, उन लोगों के लिए ये सही, यानी x का मान जो है निकालना सबसे आसान तरीका है। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 3/x+5 बराबर 2/x+9। ठीक है, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए थे जो जिस टर्म में है उसको उस टर्म में लिख देंगे। ठीक है, अगर समझ में अभी भी नहीं आता आप लोगों को तो जरूर कमेंट करें। और खास करके हमारे कोचिंग के बच्चे को बता रहे हैं कि जो समझ में ना आया, कोचिंग से लेकर के यहाँ तक आप हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं बगैर देर करे हुए। 3/x माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, देखिए 2/x क्या में है, प्लस में है, तो बराबर का हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2/x अब बराबर कितना है, 9। अब ये प्लस में है 5, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ा सा बस आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसको हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, बटा का हम घटाव कर लेते हैं। तो सबसे पहले बटा का घटाव करने के लिए हम दोनों नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। दोनों का x का एलसीएम लेंगे तो हम x हो जाएगा, x एकम x, 3 एकम 3, फिर माइनस x एकम x और 2 एकम 2 बराबर 9 में से 5 घटेगा तो 4। कितना हो जाएगा ये, 3 में से 2 घटेगा तो 1/x बराबर 4, 1/x बराबर 4। तो हम 4 को इधर लेंगे, 1/4 बराबर x। x का वैल्यू जो निकला है यानी मान 1/4, इतना आंसर आया, x का मान कर लेंगे। यहां तक किसी को अगर दिक्कत लगता हो, समझ में नहीं आता हो, कोई परेशानी लगता हो तो वो हमारे वीडियो पे और हमसे कोचिंग में जरूर पूछें। अगर किसी को प्रॉब्लम लगता हो तो आप हमसे संपर्क करें और कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो भी बताइए। ठीक है, कमेंट में। और जो आपको समझ में ना आए
वो पॉइंट वो मुझे कोचिंग में और वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा और बाकी हम दोनों क्वेश्चन के लिए हम कोचिंग में कल चेक करेंगे कि कौन बच्चा बना कर लाया है कौन नहीं लाया है। ठीक है दोस्तों, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो पढ़ाई है ना बहुत मेहनत से होता है। ठीक है, और खास करके जो मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपके माँ बाप बहुत परेशानी से पैसे लाते हैं बाबू, इस पे खास आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये मत भूलिएगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। कितने बच्चे होते हैं क्लास 8 में खास कर हम देखते हैं बहुत, मतलब क्या बताएं आपको, बहुत बेटाइम टाइम आते हैं, क्लास नहीं आते हैं बराबर, वो सही से पढ़ते नहीं है। उन्हीं बच्चों को क्लास 9 10 पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप 7 और 8 सही से पढ़ लेंगे तो हम लिख कर देते हैं, आपको 9 10 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर मन लगा कीजिए, अपने लगन के साथ कीजिए, अपने मेहनत के साथ कीजिए, जो एक कामयाबी रंग ला दे। अगर नहीं पढ़ने का मन है, हम ये भी बात कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं कि हाँ आपको जरूर जबरन पढ़ाया जाए। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी है तो आप अपने माँ बाप को, अपने गार्जियन को बोल सकते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें कोई काम सिखा दीजिए, फालतू में आपको और आपको गार्जियन को परेशानी झेलना पड़े। बहुत सारे आज हमारे 22 से 23 से उम्र होने जा रहा है बच्चों, आज हमने जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ वो मुझे बचपन में नहीं पता, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बहुत परेशानी में नहीं पढ़ेंगे आप लोग मन से लगा करके तो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसलिए आज से ही मेहनत करना सीखिए और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास एंड।